किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे चैनल इंडिया एग्री में स्वागत है। आज हम आपको धान में नमक डालने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, एक समुद्री नमक होता है जो बिल्कुल गाढ़ा होता है। अक्सर किसान भाई इसी को ही मार्केट में खरीद कर और अपनी धान की फसल में प्रयोग करते हैं, और अब इसकी डोज भी सही से नहीं देते हैं। यह अधिक मात्रा या कम मात्रा है और इसकी सीधी बुआई कर देते हैं। ऐसे में किसान भाइयों, होता क्या है, जो समुद्री नमक या गाढ़ा नमक है, इसकी जब हम बुआई करने के साथ साथ ये हमारी धान के साथ साथ हमारी मिट्टी को भी काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो इस बात से आपको पता चल जाएगा कि यह समुद्री नमक यानी जो गाढ़ा नमक होता है, उसकी हमको धान में बुआई करना सही नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी यदि हम लगातार बुआई करते हैं तो हमारी मिट्टी प्रभावित होती है और भूमि बंजर हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है, जब आप देख रहे हैं कि गाढ़ा नमक यानी इसको सेंधा नमक भी कहते हैं, तो ये नमक धान की फसल में काफ़ी अधिक मात्रा में लाभ पहुंचाता है। इसके बारे में बताएंगे। इसे धान में किस प्रकार दें। शैवाल नाम का धान में एक कीट दिखाई पड़ता है। अधिक मात्रा में धान की फसल में यदि हो जाता है तो काई के रूप में बहुत मोटी परत जम जाती है, जिसके कारण जो होता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता, हमारे धान का वैसे ही रह जाता है और उसकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है और एक नई समस्या आपकी फसल में बनी रहती है। जिस खेत में अधिक पानी भरा रहता है, लंबे समय तक भरा रहता है, धान में यह समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार के हानिकारक हरे शैवाल को रोकने के लिए एकमात्र उपाय नमक को यूज़ करना है। सेंधा नमक को ही क्यों यूज़ करें, थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि जो साधारण नमक होता है उसमें केवल 97% सोडियम होता है, और जो सेंधा नमक होता है उसमें 94% सोडियम होता है। इसलिए इसमें सोडियम की मात्रा कम होने के साथ साथ अन्य वो भरपूर होते हैं, यानी उसमें आयरन, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम और अन्य लाभदायक 84 प्रकार के तत्व नमक में उपस्थित होते हैं। इसलिए आपको नमक का ही स्प्रे करना लाभदायक रहेगा। बहुत से किसान भाई साधारण नमक का स्प्रे कर लेते हैं। ध्यान देना, यदि आप नमक का स्प्रे करना चाहते हैं तो साधारण नमक का स्प्रे ना करें, सेंधा नमक का ही स्प्रे करें। मात्रा की बात करें तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग इसकी मात्रा का आपको यूज़ करना पड़ेगा। यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी हो और बरसात आदि होती हो, तब इसकी मात्रा कम देने की यूज़ करना है। इसमें परस्पर से ये धान की फसल में अच्छी टेलरिंग तथा अच्छी ग्रोथ हो तो मात्रा अलग हो जाएगी। यदि हानिकारक शैवाल है तो मात्रा अलग हो जाएगी। तीनों प्रकार से यूज़ करने की मात्रा बता देते हैं। तो आपको खेत में नमी कम रहती है तो आपके क्षेत्र में बरसात कम होती है, तो ऐसी स्थितियों में आपको इसका स्प्रे करने से पहले रोपाई के 15 दिन पर करना है, बाद में 40 दिन पर कर देना है, और 200 ग्राम मात्रा सेंधा नमक की लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे यदि आप जैविक खेती करते हैं तो तब भी कर सकते हैं। यदि आप इसके स्प्रे करने से ग्रोथ करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से विकास करने के लिए स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 300 ग्राम मात्रा लेनी है। इसका स्प्रे आप रोपाई से 15 दिन के बाद, दूसरा स्प्रे 30 से 35 दिन बाद कर देते हैं तो दूसरा अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन यदि आप इसका स्प्रे परस्पर करना चाहते हैं तो आपके खेत में हानिकारक शैवाल जो काई के रूप में जमा हो जाते हैं और पौधे का विकास रोक देते हैं, तो इसलिए इसका स्प्रे का जो मात्रा है वो 700 ग्राम लेनी पड़ेगी।
और जो 1 एकड़ में पहली बार स्प्रे रोपाई के 10 दिन के अंदर कर देते हैं। लेकिन जब भी आपके खेत में ऐसे हानिकारक दिखाई देते हैं तो तब सेंधा नमक की स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।